पुस्तक भारतीय गांवों की समस्याएं एवं आवश्यकताएं। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भारत गांव प्रधान कृषि प्रधान देश है। गांव प्रधान होने तथा कृषि प्रधान होने की इसकी अपनी तरह की विशेषताएं तथा अपनी ही तरह की समस्याएं हैं। अतः हम किसी अन्य देश के विकास की नकल नहीं कर सकते, बल्कि अपनी विशेषताओं और समस्याओं के अनुरूप समाधान निकाल कर ही गांवों को सुदृढ़ एवं संपन्न बना सकते हैं। आइए देखें ये क्या विशेषताएं हैं। 1. विश्व भर की कृषि योग्य भूमि का 14वां हिस्सा हमारे पास है, जबकि उस कृषि पर निर्भर जनसंख्या विश्व की समूची जनसंख्या का 5वां भाग अर्थात 20% है। समूचे देश के ग्रामीण परिवारों में से अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ से भी कम भूमि है। औसत जोत 1.7 एकड़ है। प्रति यूनिट जोत पर कार्य करने के लिए श्रम अधिक उपलब्ध है। छोटी जोत के कारण परिवार के लिए पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है। अधिक आबादी के लिए खाने का उत्पादन कम भूमि से करना होगा, अतः हमारे यहाँ विस्तृत खेती नहीं हो सकती, गहन कृषि हो सकती है, अर्थात थोड़ी भूमि पर अधिक उपज लेना। गहन खेती में भूमि को इस स्थिति में रखना होगा ताकि बराबर स्थायी रूप से उत्पादन देने की स्थिति में बनी रहे। साथ ही खेती श्रम आधारित हो ताकि श्रम भी खपता रहे, अनावश्यक बेरोजगारी का कारण न बने, सस्ता भी रहे। 2. ट्रैक्टर मशीन आधारित कृषि। छोटी जोत में केवल बैल से ही कृषि बन पड़ती है। फिर साथ ही अपने यहाँ इकाई श्रम की उपलब्धता भी अधिक है, अतः इन कारणों से ट्रैक्टर की खेती भारत की परिस्थिति में व्यावहारिक एवं उपयुक्त नहीं है। हमारे छोटे छोटे खेतों में मशीनें काम न देंगी। मशीनों का प्रयोग तो केवल 12% बड़े किसान ही कर सकते हैं। छोटे व मझले किसान, जो लगभग 88% हैं तथा कुल कृषि के 70% भूमि पर खेती करते हैं, वे बेचारे इन मशीनों से काम कैसे लेंगे। एवं छोटे गरीब किसान को सस्ती खेती चाहिए। ट्रैक्टर को डीजल चाहिए जो खेत में उगता नहीं, खेत खाद चाहता है जो ट्रैक्टर देता नहीं। ट्रैक्टर पर आश्रित होने की स्थिति में दोनों चीजें ही खरीदनी पड़ती हैं। ट्रैक्टर की खेती इतनी महंगी है कि जो छोटे गरीब किसान के बूते की बात नहीं। ट्रैक्टर की मरम्मत की सुगमता सुविधा गांव के दूर दराज के स्थानों पर उपलब्ध न होने के कारण शहरों कस्बों में जाना पड़ता है। डीजल आधारित खेती प्रदूषणकारी है। प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। डीजल आधारित मशीन ट्रैक्टर की खेती परावलंबी है। डीजल की उपलब्धता की कमी में वर्तमान में ट्रैक्टर अपनी 25% क्षमता से चल रहे हैं। आज की विश्व स्थिति में हमको कभी भी झटका लग सकता है। 3. रासायनिक उर्वरक प्रधान खेती। रासायनिक खाद भूमि का प्राकृतिक भोजन नहीं है। वे उत्तेजना भर देते हैं। प्रारंभिक तौर पर उत्पादन बढ़ता है। लगातार प्रयोग से भूमि की उर्वरा क्षमता घटती जाती है और कुछ समय बाद भूमि बेकार हो जाती है। लंबे समय तक अधिक मात्रा में प्रयुक्त किए जाने पर भूमि को ऊसर बना देते हैं। भारत की भूमि की यह स्थिति आ पहुंची है। लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि खेती से बाहर हो गई है। रासायनिक खाद भूमि की भौतिक दशा अर्थात उसकी संरचना, वायु संचार, जल ग्रहण करने, रोकने आदि की क्षमता कायम नहीं रख पाते, बल्कि क्षीण करते हैं। रासायनिक खादों की खेती महंगी है। रासायनिक खादों की कृषि परावलंबी है। लंबे समय की उर्वरक आधारित खेती ने भूमि का चिरस्थायी टिकाऊ बने रहकर बराबर उत्पादन देते रहने का आधार समाप्त कर दिया है। 4. कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अनिश्चितता है। यहाँ की कृषि में निश्चितता नहीं है। किसान का ऊंट किस करवट बैठेगा यह कहा नहीं जा सकता है। जब तक फसल कटकर घर नहीं आ जाती है, तब तक आशंका की तलवार उसके सिर पर कच्चे धागे से लटकी रहती है। कहा नहीं जा सकता किस समय वह टूट कर गिर पड़े।
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पाला, तुषार के जरा से धक्के से उसके स्वप्नों का शीश महल, परिवार व्यवस्था का आधार तथा देश की समृद्धि का महल टूट सकता है। भारत में केवल 3.5 महीने की वर्षा होती है। इसकी मात्रा तथा समय बिल्कुल अनिश्चित होता है। जब फसल को पानी चाहिए तब पानी नहीं बरसे और जब फसल को पानी नहीं चाहिए तब मूसलाधार वर्षा हो। गौरतलब बात यह है कि भारत की 70% कृषि वर्षा आश्रित है। इसी तरह पाला, तुषार का भी कोई ठिकाना नहीं है। आवश्यकता। कृषि की अनिश्चितता की स्थिति में ऐसा कोई पूरक व्यवसाय होना आवश्यक है जब कभी प्रकृति का उस पर प्रकोप हो तो जीवन निर्वाह का सहारा बन सके। 5. कृषि पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है। एक तो जोत छोटी है, दूसरे खेती में पूरे वर्ष काम होता भी नहीं। भारतीय किसान वर्ष के 12 महीनों में से 8 महीने ही खेती करता है। शेष 4 महीने बेकार बैठा रहता है। श्रम का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। सामान्य किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक न रहने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा कोई धंधा खेती के साथ होना चाहिए जो खेती का पूरक हो, आसान हो, उसका श्रम लगता रहे तथा आय का अतिरिक्त सुनिश्चित स्रोत परिवार निर्वाह के लिए बना रहे। 6. यातायात व भार वाहन। भारत में गांव दूर दराजों में बसे हैं। बहुत कम गांवों को छोड़कर गांव से तथा कस्बों से कस्बे केवल कच्चे रास्ते से जुड़े हैं। यातायात एवं भार वाहन की दैनिक आवश्यकता पूरी करने के लिए न तो गरीब जनता के पास मशीनी यातायात के साधन उपलब्ध हैं, जो हैं उसके बूते से बाहर हैं, और न ही उनका प्रयोग कच्चे रास्तों में व्यावहारिक व कारगर है। 7. घरेलू ईंधन की पूर्ति। ईंधन भी आहार के समानांतर ही आवश्यक है। अन्न को पकाना, उबालना तो हर हालत में पड़ता है। दूध, चाय आदि गर्म करने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह भी खाद्य के समतुल्य ही आवश्यक है। ईंधन की पूर्ति करने के लिए कुछ लोग गोबर के कंडों तथा अधिकांश लोग लकड़ी पर निर्भर हैं, जो समीपवर्ती जंगलों, पेड़ों से काटकर लाई जाती है। लकड़ी के जलाऊ ईंधन के रूप में निरंतर प्रयोग से वृक्षों व वनों पर दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। वन वृक्ष विनाश का सीधा अर्थ है सार्वजनिक स्वास्थ्य की बर्बादी, क्योंकि अन्न की तरह वायु अपने अपने लिए सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। उसके व्यापक भंडार से ही सब अमीर गरीब सांस लेते हैं। पेड़ बादलों को आसमान से खींचते और धरती पर बरसने के लिए बाध्य करते हैं। जिन क्षेत्रों में पेड़ों का सफाया होता जा रहा है वहां वर्षा नहीं होती, दुर्भिक्ष पड़ता है, जमीन बंजर होती चली जाती है। पेड़ों की जड़ें उपजाऊ जमीन की परतें मजबूती से पकड़े रहती हैं और जमीन की उर्वरता बनाए रखती हैं। साथ ही जमीन में नमी बनाए रखकर पेड़ पौधों का पोषण भी करती हैं। वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन सोखती रहती है तो बाढ़ें नहीं आती, अन्यथा वर्षा होते ही पानी सीधा नदियों में पहुंचता है। वे उफन पड़ती हैं, आसपास के क्षेत्रों को डुबो देती हैं, साथ ही अच्छी मिट्टी बहा ले जाती हैं। उससे नदियों की गहराई घटने से बाढ़ें आने का सिलसिला और भी तेजी से चल पड़ता है। खेतों की उपजाऊ क्षमता घटती जाती है, फलतः वे रेतीली, कंकरीली, खारी और बेकार बनती जाती है। यह है वनस्पति वन विनाश का अभिशाप, जो प्रधानतया हम ईंधन की पूर्ति के लिए आमंत्रित करते हैं। आवश्यकता। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण जनता के पास ऐसा सुनिश्चित विकल्प होना चाहिए ताकि उसकी यातायात भार वाहन की आवश्यकता पूरी करे तथा ईंधन के लिए वन वनस्पति पर अनावश्यक दबाव न पड़े। उपरोक्त समस्त समस्याओं का समाधान अगले अंक में देखें।